सोचिए एक सीधा सादा किसानों का गांव, जहां जिंदगी सदियों से एक ही रफ्तार से चल रही थी। और फिर एक दिन सरकार एक ऐलान करती है, एक नए इंटरनेशनल एयरपोर्ट का, और उस गांव की तकदीर हमेशा हमेशा के लिए बदल जाती है। आज हम बात कर रहे हैं जेवर के उसी गांव की, जहां लोग सचमुच रातों रात करोड़पति बन गए। चलिए, कहानी की शुरुआत इसी बात से करते हैं। जरा ये सुनिए। 1 करोड़ कुछ नहीं है। ये शब्द हैं गांव के एक रिक्शा चालक के, जिन्हें मुआवजे में करोड़ों रुपए मिले थे। मतलब करोड़ों मिलने के बाद भी आज वो रिक्शा चला रहे हैं और कह रहे हैं कि 1 करोड़ तो कुछ होता ही नहीं है। यही बात इस कहानी को इतना अविश्वसनीय बना देती है। तो हुआ यूं कि नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाने के लिए सरकार को जमीन चाहिए थी, और ये जमीन थी जेवर के किसानों की। सरकार ने उनकी जमीन ली और बदले में उन्हें इतना पैसा दिया कि उनकी जिंदगी ही पलट गई। जो कल तक किसान थे, वो एक ही झटके में करोड़पति बन गए। अब आप सोच रहे होंगे कि कितना पैसा मिला होगा, तो जरा ये आंकड़ा देखिए, 101 करोड़ रुपए। जी हां, 101 करोड़। ये रकम सिर्फ एक परिवार को मिली, गांव के प्रधान के परिवार को, उनकी 60 बीघा जमीन के बदले। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि पैसों की कैसी बारिश हुई होगी। और इसका असर सिर्फ उन लोगों पर नहीं पड़ा जिन्हें मुआवजा मिला। जैसे ही एयरपोर्ट की खबर पक्की हुई, पूरे इलाके की जमीन मानो सोना बन गई। कीमतें रातों रात आसमान छूने लगी। कुछ जगहों पर तो 10-10 गुना तक बढ़ गईं। तो पैसा तो आ गया है। आप देखते हैं कि इस पैसे ने गांव का नक्शा कैसे बदला। जो बदलाव हुए हैं वो देखकर शायद यकीन करना भी मुश्किल हो। पहले की बात करें तो गांव मतलब सीधे साधे घर, शांत गलियां, और अब वहां आलीशान हवेलियां हैं और हर दरवाजे पर एक से एक महंगी गाड़ियां खड़ी हैं। गांव का जो पुराना रूप था वो तो अब इन नई इमारतों के पीछे कहीं खोसा गया है। अच्छा, आप जरा इन घरों के अंदर चलिए। दरवाजे की कीमत सुनेंगे, 3-3 लाख रुपए। बिस्तर 1-1 लाख का, जो किंग साइज से भी बड़ा है। और तो और कुछ कमरों में तो बटन दबाते ही दीवारों का रंग बदल जाता है। मतलब बिल्कुल फिल्मी सीन। लेकिन एक चीज बड़ी मजेदार है, इन लाखों करोड़ों की हवेलियों में आज भी आपको हर घर में एक पारंपरिक खटिया जरूर दिखेगी। अब सवाल ये था कि जब हाथ में इतना पैसा आता है तो उसका करें क्या। और इसी एक सवाल ने पूरे गांव को 2 हिस्सों में बांट दिया। 2 बिल्कुल अलग रास्ते। यहां पर 2 तरह की सोच साफ साफ दिखते हैं। एक तरफ थे इन्वेस्टर्स, जिन्होंने सोचा कि इस पैसे से और पैसा बनाते हैं। देहरादून में होटल खरीद लिया, प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट किया और खेती से जुड़े रहने के लिए नई जमीन भी खरीदी। मतलब फ्यूचर का सोचा। और दूसरी तरफ थे स्पेंडर्स। उनके लिए पैसा मतलब आज की शान। गाड़ियों की लाइनें लग गईं, फॉर्च्यूनर, स्कॉर्पियो। पार्टियों में लाखों रुपए उड़ाए गए। यहां तक कि गाड़ियों के वीआईपी नंबरों पर भी हजारों लुटा दिए गए। गाड़ियों का क्रेज कितना था, इसका अंदाजा यहां से लगाइए। गांव में 100 से ज्यादा तो सिर्फ लग्जरी गाड़ियां आ गईं। 50-55 बुलेट मोटरसाइकिलें अलग से। एक साहब ने तो 50 लाख की फॉर्च्यूनर खरीदी और सिर्फ उसकी 4 गाड़ियों के वीआईपी नंबर प्लेट्स के लिए करीब 2 लाख रुपए खर्च कर दिए। और जब किसी से पूछा गया, भाई सब लोग स्कॉर्पियो ही क्यों ले रहे हैं, तो जवाब क्या मिला? स्कॉर्पियो मर्दों की पहचान है। मतलब पैसा अब सिर्फ पैसा नहीं था, वो एक स्टेटस सिंबल बन चुका था, रुतबा दिखाने की चीज। लेकिन जैसा कि अक्सर होता है, सिक्के का एक दूसरा पहलू भी होता है। और इस चमक दमक वाली कहानी का दूसरा पहलू काफी स्याह है, क्योंकि हर किसी के लिए ये पैसा खुशी लेकर नहीं आया। कुछ के लिए तो ये जैकपॉट एक अभिशाप बन गया। तो सवाल वही है, क्या पैसा सच में खुशी खरीद सकता है? क्या ये करोड़ों रुपए अपने साथ सच्ची खुशियां लेकर आए? चलिए इसका जवाब गांव वालों से ही सुनते हैं। ये सुनिए, एक बुजुर्ग जिनके परिवार को 3 करोड़ रुपए मिले थे, वो कहते हैं कि पैसा आने के बाद गरीबी चली नहीं गई, बल्कि और ज्यादा गरीबी आ गई। सब खत्म हो गया, कुछ नहीं बचा। एक और गांव वाले का दर्द तो और भी ज्यादा चुभने वाला है। वो कहते हैं, हम तो बस खा पी गए, अब मांगते खाते घूम रहे हैं। हमारे लिए तो ये एयरपोर्ट बर्बादी लाया है। सोचिए, करोड़ों रुपए मिलने के बाद कोई ये बात कह रहा है। और ये सिर्फ 1-2 घरों की कहानी नहीं है। इस अचानक आई दौलत ने पूरे गांव के सोशल फैब्रिक को, मतलब समाज के ताने बाने को ही हिलाकर रख दिया। गांव के ही एक आदमी ने इस पूरी हालत को शायद सबसे अच्छे तरीके से समझाया। उन्होंने कहा, जब आपने कोई ऐसी चीज देखी ही ना हो और अचानक से इतना पैसा आ जाए, तो आदमी पागल तो होगा ही। और शायद यही इस पूरी कहानी का निचोड़ है। इसका सबसे बुरा असर पड़ा गांव के नौजवानों पर।
कईयों ने पढ़ाई लिखाई छोड़ दी, जुएं और शराब की लत आम हो गई। पैसा कहाँ जा रहा था? हवाबाजी में, दिखावे में और गाड़ियों में बेवजह पेट्रोल फूकने में। असल में हुआ ये कि जब मेहनत करने की ज़रूरत ही खत्म हो गई तो जिंदगी का मकसद भी जैसे खो गया। ये सिर्फ पैसे की बर्बादी नहीं थी, ये एक पूरी पीढ़ी के रास्ते से भटकने की कहानी थी। तो जेवर की ये कहानी हमें एक बहुत बड़े सवाल के सामने लाकर खड़ा कर देती है। जब किसी की जिंदगी में ऐसा जैकपॉट लगता है तो क्या चीज तय करती है कि वो इंसान कामयाब होगा या बर्बाद हो जाएगा? क्या ये सिर्फ पैसे को संभालने की समझ है या समाज का दबाव? या शायद असली चुनौती ये है कि जब पैरों के नीचे की जमीन ही अचानक सोने की बन जाए तो उस पर सीधे खड़े कैसे रहा जाए?